हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शिवम जगदीश। तो ये आ चुका है सीयूईटी का करेक्शन विंडो, लाइव हो चुका है। अब क्या क्या करना है आप सभी को, आपको जाना है exams.nta.ac.in के ऊपर। अब जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा वेबसाइट खुल रहा होगा, उसके आगे /CUT-UG/ जरूर लगा लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने बताया था अपना बिना शक्ल दिखाए सारी बातें आपको बता दूंगा। और यहां पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा क्लिक हियर फॉर लॉगिन। जैसे ही आपने लॉगिन पर क्लिक किया, आप अपनी डिटेल्स फिल इन कर पा रहे होंगे। मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर दी हैं। फिल करने के बाद कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। अब मैं यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपडेट कर सकता हूं। कैसे अपडेट कर सकता हूं? देखो, मैक्सिमम बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को ऐड करना था। मैंने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पर ऐड किया। अब मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकता हूं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। जल्दी से देखते हैं। जो हर एक बच्चे को यूनिवर्सिटी ऐड करनी चाहिए अगर आपने मैथ्स ले रखी है या नॉन मैथ्स ले रखी है। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। मैंने क्या फिल किया है, सारे बच्चे जिसने मैथ्स पढ़ा है या मैथ्स नहीं पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, वो बीकॉम ऑनर्स भर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही आते हैं एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर, वो सारे कॉलेज जिनके बारे में आप लोग ड्रीम देखा करते हैं। साथ में आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बीकॉम का प्रोग्राम जरूर भरें। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आप बी वॉक का कोर्स जरूर भर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज में मैथ्स नॉन मैथ्स दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर मैंने बी वॉक भी भर रखा था, आप प्लीज बी वॉक भी फिल करें। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर मैंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म भी भर रखा है। अगर आपका मन लगता है जर्नलिज्म के प्रोग्राम करने में तो जर्नलिज्म का भी आप भर सकते हैं। देन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, जो मैंने एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी भर रखा है। अब आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में। ये वही बच्चा भर सकता है, इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में मैं बोल रहा हूं। ये वही बच्चा भर सकता है जिसने क्लास 12 में मैथमेटिक्स ले रखी है। अगर आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं ले रखी है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकते हो। साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए। खैर, जाने देते हैं। अगले 3 कोर्सेज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए हैं, जो कि है BBA-FIA, देन BMS और BBE। ये 4 प्रोग्राम यहां से इकोनॉमिक ऑनर्स से लेकर यहां तक का प्रोग्राम सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे ही भर सकते हैं। अगर आपने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ी है, चाहे कैसी भी मैथमेटिक्स पढ़ी हो, आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात करते हैं मैंने क्या फिल कर रखा था, फिर मैं और फिल करके दिखाऊंगा मुझे और क्या क्या फिल करना है। मैंने BLLB का प्रोग्राम भर रखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इसमें मैथ्स नॉन मैथ्स दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। ये BA इन मतलब जो जिस बच्चे को लॉ करना है उसके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बेटा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स भी फिल कर रखा है। कमाल का कोर्स है और इस पर्टिकुलर कोर्स में नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी एलिजिबल होंगे। देन अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर। ये है आपकी IP यूनिवर्सिटी। ये है दिल्ली के ही अंदर, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन कमाल की यूनिवर्सिटी है बच्चा पार्टी। ये जरूर फिल करना सबके सब बच्चे लोग, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मैंने भर रखा है BBA, और इस BBA के लिए चाहे आपने मैथ्स ली हो चाहे आपने मैथ्स नहीं ली हो, सब बच्चे एलिजिबल होंगे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने लॉ का भी प्रोग्राम फिल इन किया है, बिकॉज ये भी प्रोग्राम यहां से बहुत अच्छा है। आपको यहां पर लीगल स्टडीज का पेपर देना होगा। आपने क्लास 12 में लीगल स्टडीज पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, आप फिल कर सकते हैं। आप हमारे कोर्स के अंदर मैं आपको लीगल स्टडीज पढ़ा दूंगा CUT के अंदर। फिर अब बात करते हैं हम BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। यहां पर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स मिलने वाला है। या फिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर पढ़ाई करनी है। टेस्ट देना होगा इंग्लिश और GT का ही, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों ने यह यूनिवर्सिटी फिल नहीं किया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज नाम पे मत जाना कि सोशल साइंस क्या होता है। यह पर्टिकुलर कोर्स सब बच्चों को भरना ही चाहिए। कम वॉट में अगर सिलेक्शन हो जाता है, जिंदगी में जज्बात बदल जाएंगे, विश्वास बदल जाएगा, काफी बढ़िया है। साथ में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर एक और प्रोग्राम फिल कर रखा है जो है बीकॉम। जितने बच्चे इलाहाबाद के हैं वो ये पर्टिकुलर चीज में फिल कर सकते हैं। इसमें मैथ्स का कंपल्शन नहीं है। अब मैं और कौन सी यूनिवर्सिटी फिल करने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ देखो, लाइन से चलते हैं। हम सबसे पहले आते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर जिस कोर्स में आपको भरना है वो है BSc एंड MSc इन इकोनॉमिक्स। इसको आप कर दीजिए ऐड। ये काफी शानदार प्रोग्राम होने वाला है और देखिए लास्ट में ऐड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए भी मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कानपुर में एक यूनिवर्सिटी खुली है HBTI हार्डकोर बटलर कॉलेज। काफी शानदार कोर्स है।
इसको भी फिल कर सकते हैं आप सभी लोग। इसके अंदर बीबीए के प्रोग्राम को आप जरूर चूज करें। नॉन मैथ्स वाले बच्चे आप भी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप लखनऊ, कानपुर या यूपी से हैं तो एचबीटीआई को बिल्कुल जाने नहीं देंगे। मैं आपको बार बार हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलो बॉस, आगे बढ़ते हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़नी है मैं आपको दिखाता जाता हूं। कौन सी यूनिवर्सिटी भरनी है, मैं लाइन से आऊंगा और आपको बताता चला जाऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो रखी है। ठीक है ठीक है, जो बच्चे चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बार को फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं फिल करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी प्रेफरेंस में वो यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है ना भाई? चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, देन ओके, चलते चलो भाई। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। हार्डकोर बटलर भी भर दिया है। इकफाई हैदराबाद कॉलेज अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, इसलिए मैं उसको फिल नहीं करूंगा। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो जो मैं यूनिवर्सिटी भर रहा हूँ वही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कोशिश करिए कि आप वही फिल करें। बाकी आपको किसी ने रोका नहीं है, आप कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है बच्चा पाड़ी, देखते जाते हैं बहुत आराम से। अब देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर एडेड है। ये कौन सा प्रोग्राम देती है, आइए देख लेते हैं। क्या हमारे कोई काम का प्रोग्राम है? नहीं भाई, यहाँ पर कोई भी काम का प्रोग्राम हमारे नहीं है। आप चाहें तो बीए इन इकोनॉमिक्स यहाँ से फिल इन कर सकते हैं। मैंने देखो बीए इन इकोनॉमिक्स यहाँ का फिल कर दिया है। यूनिवर्सिटी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अच्छी है। इसमें केवल आपको इकोनॉमिक्स का पेपर देना पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू भी बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर चाहें तो आप भर सकते हैं। इसके अंदर इसका लॉ अच्छा होता है, लेकिन वो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहा है। चलो भैया बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे कुछ करते हैं। हम बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं कोई यूनिवर्सिटी छूट ना जाए। लाइन बाय लाइन एक एक यूनिवर्सिटी को देखते चल रहे हैं कि ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं ऐड हो गया जो हमसे मिस आउट हो गया हो। और बताओ, आप सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है? आप लोग कितने लोग आप मेरे कोर्सेज में रजिस्टर हैं और पढ़ाई कर रहे हैं? और जो रजिस्टर नहीं है चाहें तो हो जाएं। अभी भी हमारे पास क्या 29 या 30 बुक सेट्स बाकी हैं, आप इनरोल कर सकते हो। मर्जी आपकी है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। चलो 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 भाई। ओके 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 ओके, एन तक की सारी यूनिवर्सिटीज़ देख ली हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी लिस्टेड हैं भाई, प्लीज़ उनसे दूर रहें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी मर्ज़ी आपकी। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत किसी यूनिवर्सिटी पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये वीडियो है हमारा यूट्यूब पर जाने वाला है, फालतू मेरे को सू करेंगे। ठीक, ओके, टाटा इंस्टीट्यूट भर दिया है। ऑल राइट, एक 5 तक हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। बस खत्म बेटे, खत्म। और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो भरने लायक है मेरे हिसाब से। आपने सब कुछ भर दिया है और मुझे नहीं लगता कि अब आपसे कोई भी चीज छूटी होगी। मैंने देख लिया है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो यहां तक सब कुछ फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये मैंने कोर्सेज ऐड कर दिए थे, तो मैं यहां पे करूंगा आई अग्री, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट बना दिया। अब मान लेते हैं कि आपने सब्जेक्ट्स कोई चेंज करने हैं। जैसे मैंने सोचा ना यार कि मेरे को कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, तो मेरे को सब्जेक्ट वो हटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट पर क्लिक कर दो और ये सब्जेक्ट हट जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही? जैसे मैंने मैथमेटिक्स का पेपर हटा दिया, मुझे मैथमेटिक्स नहीं देनी थी, तो मैंने उस पेपर को हटा दिया और मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको मैथ्स का पेपर देना तो आपको देना ही है। यहाँ पे आई एग्री किया और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। डन डन डन। अब यहाँ पर सिटी को भी आप एडिट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको पेपर देना है। पहले से भी चूज कर रखा था आपने, वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने लखनऊ में देने वाला हूँ, दूसरा कानपुर देने वाला हूँ। आप अपना शहर चूज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आज की डेट पर। ठीक है, मैं लेट्स से झांसी दे दूंगा और 4th सेंटर मैंने चूज कर लिया है आगरा। एग्री कर हम सेव एंड नेक्स्ट पर आते हैं। अगर आपको कुछ भी लग रहा है इसके बाद भी चेंज करना है आपको फोटो सिग्नेचर में, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। या आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स की तरफ जाते हैं, इसमें आप क्या नहीं चेंज कर सकते,
आपको जिसमें एडिटेबल कंटेंट नहीं मिल रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी जो चाहें आप वो मर्जी चेंज कर लें। पर्सनल डिटेल्स के अंदर जाएंगे, आपको जो जो चीज़ें लग रहा है कि चेंज करनी चाहिए आप वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लिखा है मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑनलाइन कोचिंग, अगर मेरे से पढ़ रहे हैं आप फिल कर दीजिए, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोटा वगैरह भी अगर आपका कोई इन केस कोटा है तो आप फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपसे कुछ भी गड़बड़ी हो गई थी तो जैसे कि आईएससी वाले बच्चों ने, कुछ बच्चों ने इंडेक्स नंबर नहीं फिल किया था, इंडेक्स नंबर फिल कर दो। या उन्होंने 10th का मार्क्स जो थे ना वो 600 में से नहीं फिल किए थे, 500 में से फिल किए थे, वो सही कर दो। सो देयर यू आर, मेरा हो गया है सब कुछ। तो मुझे कुछ दिक्कत वाली बात अब नहीं लग रही है। ठीक है, तो मैंने कर दिया फाइनल सबमिट पर क्लिक, मैंने चेंजेस कर दिए हैं, आप जाकर चेंजेस को देख सकते हैं। मैंने कर दिया सबमिट। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है सही सही। मैंने बोल दिया मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही सही फिल की है। बस फाइनल सबमिट कर दो और हो गए आपके सारे चेंजेस। मुबारक हो, अब आप एसआरसीसी जा रहे हैं। ठीक है ना, तैयारी करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने वीडियोस में और कोर्सेज के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। और लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज केवल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।